डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 3 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म और सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसे हमें फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी हम उनको हल करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न दिया हुआ है 3, 1, -1 और -3, ये जो AP दी हुई इसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि AP का जो फॉर्म होता है, मतलब प्रथम पद होता है, वो होता है A1 A प्लस डी, A+2D, A+3D, इसके फॉर्म में होता है। जबकि इसके टर्म को हम 1, 2, 3 और 4 के फॉर्म पर दिखाते हैं। तो अगर इसका प्रथम पद निकालना है हमें, प्रथम पद मतलब A बराबर, तो प्रथम पद जो सबसे पहले हम निकाल सकते हैं जो हमारे सामने है 3, इसका फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है। सार्व अंतर ज्ञात करना है। अब हमें सार्व अंतर ज्ञात करने यानी कि D सर्वांतर जिसे बोलते हैं। तो इसे अगर हम करें तो A2 माइनस A1, दूसरे से पहले को माइनस किया जाता है, तो हम इससे दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करेंगे, दूसरे से पहले को। तो दूसरा टर्म हमारे पास 1 है, उससे पहले को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। यही हमारा सर्वांतर हो जाएगा। क्योंकि ये पहले से ही लिखा हुआ है कि यह AP है, तो हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इसका एक रूल और होता है कि इसमें तीसरे पद से दूसरे को माइनस करते हैं, जब दोनों बराबर आते तब सर्वांतर होता है। क्योंकि ये AP पहले से दी हुई है, तो हमें केवल इसका सर्वांतर निकालना है। तो हम मात्र दूसरे से पहले पद को घटा देंगे तो हमारे पास सर्वांतर आ जाएगा। इसी प्रकार से इस सवाल को भी हल करेंगे। यहाँ पर प्रथम पद की अगर बात की जाए तो प्रथम पद A बराबर -5 हो जाएगा, और सार्व अंतर जो है, तो सार्व अंतर A2 माइनस A1 यानी D का मान A2 हमारे पास -1 है और D1 हमारे पास -5 है। यहाँ देखिए ये पूरा A2 है और ये जो है A1 है, तो इसके बीच में अगर इसको घटाएंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 को आगे हमने लिखा, मतलब -1 हमने यहाँ पर लिखा, और A1 को यहाँ पर लिखा। अगर हल करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा, तो D का मान 4 हो जाएगा। ये सार्व अंतर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा इसका जो तीसरा सवाल दिया हुआ है वो दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। प्रथम पद निकालना है इसका, तो A बराबर आ जाएगा 1/3, जो फर्स्ट टर्म है इसका। इसी तरह से सार्वांतर ज्ञात करना है, सार्व अंतर, तो सार्वांतर D बराबर A2 माइनस A1, दूसरे से पहले को घटाएं तो 5/3 से 1/3 को घटाएंगे, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 5 माइनस 1 मतलब 4/3, ये हमारा इसका सार्वांतर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। प्रथम पद इसका दिया हुआ है, तो प्रथम पद A बराबर 0.6 हो जाएगा, जबकि सार्व अंतर जो इसका होगा वो होगा A2 माइनस A1, तो A2 है हमारे पास 1.7 और A1 है 0.6, तो इससे 1.7 से इसको घटाएंगे तो 1.1 आएगा, यह D का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।